मोनम ज़फ़र साहब, कराची में जहाँ भी नज़र दुराएं वहीं पर हमें मसला नज़र आता है, वो पानी का मसला हो, सीवरेज का मसला हो, ट्रांसपोर्ट निज़ाम हो या फिर सफाई सुथराई का। ये शहर उरूसुल बिलाद कहलाता है, लेकिन इस शहर के साथ हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें जी, कराची के साथ जो इस वक्त सूरत-ए-हाल है, इस वक्त सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुतवातिर 17 साल से सूबे पे विराजमान है और 18वीं तरमीम के बाद होना ये चाहिए था कि इख्तियारात निचली सतह पर तकसीम होते जो जमहूरियत का हुस्न है, और ये बल्दियाती इदारे हों या फिर स्टूडेंट यूनियन हो, ये बुनियादी इदारे होते हैं कि जो जहाँ से लीडरशिप डेवलप होती है और जो मसाइल के हल के लिए अपना रोल अदा करती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो पार्टियाँ जमहूरियत की बात करती हैं वो 18वीं तरमीम के बाद निचली सतह पर लोगों को इख्तियारात देने के लिए तैयार नहीं है। अब चाहे आपने बात की कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के चेयरमैन मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, लेकिन इख्तियारात निचली सतह पर टाउन और यूसी को ना ट्रांसफ़र ऑफ पावर होती है और ना ही ये इख्तियारात निचली सतह पर जो है वो इसको डेवोल्यूशन ऑफ पावर किया जाता है। इसी तरह कचरा उठाने का मसला, कचरा जगह जगह कचरा है, वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड वो भी सिंध हुकूमत ने अपने पास रखा हुआ है। पहले सैनिटरी का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, अब उस डिपार्टमेंट तो मौजूद है लेकिन उसके अंदर नई इंडक्शन नहीं है और सारा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास आ गया है। आपने खुद बताया कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त तबाह हाल है, शहर की मरकजी शाहराहें गढ़ों का मंजर पेश कर रही हैं। पानी K4 मंसूबा जो पिछले 20-21 साल से बन रहा है, 2005 से K3 मंसूबा मुकम्मल हुआ साबिक सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में, और उसकी PC2 जो है वो बन गई। इस पर काम शुरू होना था 2006 के अंदर काम शुरू होना था, लेकिन ये डिले होता रहा। पहले सूबाई हुकूमत और कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, और उसके बाद 2019 के बाद ये वफाकी हुकूमत और आप कह सकते हैं वापडा और वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे था कि इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाता और कराची के सिस्टम के अंदर पानी का इजाफा होता। बदकिस्मती इस शहर की यह है कि जो लोग बरसरे इक़्तिदार रहे या जो मुख्तलिफ हुकूमतों का पार्ट रहे या फिर जो है वो पीपल्स पार्टी जो 17 साल से मुतवातिर बरसरे इक़्तिदार है, इस शहर को ना पानी देने के लिए तैयार है, मंसूबे मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहे। रेड लाइन मंसूबा 2022 में शुरू हुआ था, इसको मुकम्मल होना था, दिसंबर में मुकम्मल होना था, अक्टूबर 2024 में मुकम्मल होना था। वो मंसूबा इस वक्त शहरी कराची के लोगों के लिए अज़ियत बन गया है। ग्रीन लाइन मंसूबा जो वफाक ने 2016 में शुरू किया, 22 में उसका फेज़ 1 मुकम्मल हो गया, लेकिन आज तक वो मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ, मंसूबा अधूरा पड़ा हुआ है। अब जाके कुछ काम शुरू हुआ है, देखें कब तक मुकम्मल होता है। इसी तरह कराची के दीगर मंसूबे, चाहे अंडर पासेज हों जो 2 साल का काम होता है, मुल्क के दीगर हिस्सों में अभी इस्लामाबाद के अंदर 72 दिन में 3 अंडरपास मुकम्मल हुए, लेकिन कराची के अंदर करीमाबाद अंडरपास लोगों का कारोबार तबाह हो गया है और ये 2 साल क्या 3 साल मुकम्मल होने को आ रहे हैं, लेकिन ये मंसूबा मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। और मंसूबे के लिए जो रकम मुख्तस की गई थी 1 अरब 35 करोड़ रुपए, आज वो 3 अरब 81 करोड़ पर पहुंच गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई आप ये मंसूबा कब मुकम्मल करेंगे, ना कोई पूछने वाला है। मोनम साहब, आपने हमेशा सिस्टम को करप्ट कहा है, इस हवाले से मैं आपसे मजीद भी बात करूंगी, लेकिन अली खुर्शीदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अली खुर्शीदी साहब, MQM कराची के स्टेक होल्डर है, इस शहर में आपके भी मेयर रहे हैं, लेकिन आज तक कराची का कोई भी निज़ाम सीधा क्यों नहीं हो सका? इख्तियारात की बात की जाती है, किसने काम किया, कौन काम कर रहा है, ये जताया जाता है, तो ये बताइए कि ज़मीनी हकायक अगर देखें वो तो जूं के तू बरकरार है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और कराची जैसे शहर की जब आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन शहर कराची है, तो शहर कराची में जिन इश्यूज़ पे आप बात कर रही हैं, उन इश्यूज़ पे सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि शहर कराची में आज़ादी के बाद 1947 से लेकर आज की तारीख तक किन किन अदवार में तरक्की होती हुई नज़र आई है। आप अगर मैं रीसेंट पास्ट की भी बात कर लूँगा, जो आज से 20-25 साल पहले से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, तो आपको ये आप इस कंक्लूजन पे आओगे कि जब यहाँ पे एक एम्पावर्ड, फाइनेंशियली एम्पावर्ड लोकल सिस्टम मौजूद रहा इस शहर कराची में,
تب اس شہر نے ترقی کی منازل پہ طے کرتا رہا. مشرف کے ادوار میں 2 مرتبہ بلدیاتی نظام پہ رہا یہاں پہ, اور یہاں پہ لوگوں نے ترقی ہوتی ہوئی دیکھی. اس کے بعد سے لے کر, یعنی کہ میں 2010 آنورڈ سے لے کر آج میں 2015 تک کی میں بات کروں تو 2015 تک یہاں پر تھرو ایڈمنسٹریٹرز اس شہر کو رن کیا گیا. اچھا, وہ ایڈمنسٹریٹرز کون ہوتے ہیں؟ وہ سرکاری بیوروکریسی ہوتی ہے جو اس شہر کو جو رن کرتی رہی ہے. 15 میں انتخابات ہوتے ہیں اور ایک ایسا نظام لا کے ہمارے سروں پر مسلط کر دیا جاتا ہے شہر کراچی کی عوام پر کہ جس کے پاس فائنینشلی امپاورمنٹ نہیں تھی, اسی کی وجہ سے وہ ڈیلیور نہیں کر سکا. پھر 2020 ہوتا ہے اور 20 سے لے کر آنورڈز 21 اور پھر 22 تک یہ بات کرتے ہوئے سب چلے آ رہے تھے کہ اب اس شہر کراچی کو ایک فائنینشلی امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم کی ضرورت ہے, اور اگر وہ سسٹم نہیں دیا گیا اس شہر کراچی میں تو جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں یہ مسائل بتلائے ہیں اسی طرح وہ مسائل ویسے ہی جو کے تو رہیں گے. 2022 میں ہوتا کیا ہے کہ ابھی آپ نے منم ظفر صاحب کی میں بات سن رہا تھا, انہوں نے بہت سارے مسائل بتائے کہ دیکھیں جی کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ہمارے پاس نہیں ہے, سندھ سالڈ ویسٹ کا محکمہ سندھ حکومت نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. یہ وہ ساری گزارشات تھی اور وہ سارے پوائنٹس تھے جس پر پریشر بلڈ کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت پر, علی خورشیدی صاحب آپ کی حکومت پر پریشر بلڈ کیا گیا تھا انہی باتوں کو لے کر, اس وقت پریشر بلڈ کیا گیا تھا. اس پر ہم بات کرتے ہیں اور آپ سے جاننے کی کوشش بھی کریں گے کہ پھر اس کے بعد کیا کیا گیا تھا. ابھی ہمیں جوائن کیا ڈیپٹی میئر سلمان مراد صاحب نے. منصوبوں کے حوالے سے گرین لائن, ریڈ لائن جیسے منصوبے جو ہے ان پر ہم نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے, پہلے وہ دکھاتے ہیں پھر اس پر مزید بات کریں گے. کراچی کے بڑے ٹرانسپورٹ منصوبے, ریڈ لائن, گرین لائن اور دیگر وعدہ شدہ سہولتیں برسوں سے التوا کا شکار ہیں. انتظامیہ کے دعوے الگ مگر عوام کی مشکلات الگ ہی کہانی سنا رہی ہیں. آئیے وہ عوام سے ہی جانتے ہیں. ہر روڈ پر ہر جگہ پورے کراچی کا بیڑا غرق کیا ہوا. پنجاب کو کتنا اچھا بنا دیا ہے, کراچی کا تو بیڑا غرق کر دیا ہے. دن کا تو اللہ ہی حافظ ہے. 8 سال سے روڈ بن رہا ہے لیکن اب تک روڈ نہیں بنا ہے. یہ تو گورنمنٹ کا سارا مسئلہ ہے. اتنے بڑے بڑے چالان کرے 8,000 10,000 کے, اور روڈ تو بن نہیں رہے. بہت پریشانی ہے, سب کو پریشانی ہے, ہمیں ہے, آپ کو ہے, سب کو ہے. بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے, اسپیشلی جب آفس آورس کے اندر آپ ایوننگ میں جو ہے وہ آفس کے بعد جب نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے ٹریفک جام ہوتا ہے اور بہت ہی مشکل سے گھر پہنچتے ہیں. اسپیشلی جو لوگ دور سے آتے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی پرابلم ہے. روڈز اتنی ٹوٹی ہوئی ہیں, سارے اتنے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں, آنے جانے میں بہت ایشو ہوتا ہے. ہم کہیں جاتے ہیں تو بہت مسئلہ ہو جاتا ہے, ٹریفک بہت زیادہ ہو رہی ہے. 2035 ہوگا نا تب بھی مکمل نہیں ہوں گے, مجھے تو ایسا لگتا ہے. سارا بجٹ تو کھا رہی ہے سندھ گورنمنٹ. ہم خود پریشان ہیں کہ جگہ جگہ کھڈے, ہم خود لیاری میں رہتے ہیں اور ابھی بھی میں آیا ہوں, مطلب ایسا لگ رہا تھا کسی چیز پہ ناچ رہے ہیں, اس طریقے سے ہم آ رہے ہیں. کام نہیں کر رہے ہیں, اس کے لیے آدمی کیا کرے. اب تو ہم تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور یہ کام کریں. 10 منٹ کا راستہ ہے تو وہ آدھا گھنٹہ لگنا ہے. منظر ایسا ہے کہ صبح نکلو گھر سے صاف ستھرے اور شام میں جاؤ تو مٹی میں ہو رہے ہوتے ہیں بالکل. اور کے اندر میٹرو بن سکتی ہے 6 مہینے میں یا 16 مہینے میں, اور اسلام آباد میں بھی سب 45 دن میں انڈر پاس بن سکتا ہے. یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ شہر کے ساتھ اس شہر کے لوگوں نے کیا کیا ہے اور اس شہر میں وہ کون سا مسئلہ ہے کہ کوئی پروجیکٹ پورا نہیں ہوتا. کراچی کے لیے مطلب کوئی بھی نہیں ہے, کوئی کراچی کے لیے, کراچی کو کھا رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں کراچی کو, لیکن کراچی کے سیفٹی کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا. بسیں دوڑیں گی, سفر آسان ہوگا, زندگی بدلے گی, مگر یہ سب تب ممکن ہے جب وہ ہوں گے اور منصوبے فائلوں سے نکل کر حقیقت میں مکمل ہوتے نظر آئیں گے. کیمرامین راشد عشرت کے ساتھ فروا علی, سما, کراچی. تو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے کہ کس طرح سے شہری جو ہیں وہ اس وقت شکایات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. خیر میں سلمان صاحب کو پوائنٹ آگے لے کر جاؤں گی, منم ظفر صاحب کے پاس بھی اور علی خورشیدی صاحب کے پاس بھی, لیکن اس سے پہلے سلمان صاحب سے میرا ایک شارٹ کویسچن ہے. وہ یہ ہے کہ سلمان صاحب جس طرح سے عوام بھی شکایات کر رہے ہیں, ہم بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ گرین لائن اور ریڈ لائن جیسے منصوبے جو ہیں ان کی تاخیر کی اصل وجہ کیا ہے؟ فنڈز, بد انتظامی یا پھر سیاسی مداخلت؟ دیکھیں, وفاقی حکومت نے بھی کراچی کے چند بڑے منصوبوں کا اعلان کیا جس میں کچھ تاکید اور مکمل تعاون یا بروقت تعمیر میں ناکام رہے. سب سے نمایاں کراچی سرکل ریلوے جو طویل عرصے سے کراچی کے ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کی ریڑھ کی ہڈی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے, لیکن عملی تعاون اور فنڈ کی فقدان کی وجہ سے اس کی بحالی میں تاکید کی جا رہی ہے. حکومت سندھ نے عالمی بینک سے تعاون کی اپیل کی ہے, تو اس
तरह हमने बहुत सी स्कीमें जो सिंध गवर्नमेंट KMC की जानिब से हैं उनको हम कर रहे हैं। ठीक है सलमान साहब, आपने कहा कि अमली ताउन और फंड्स की अदम दस्तयाबी जो है ये सबसे बड़ी वजूहात है डिले आने में। तो मुनम जफर साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? सलमान साहब ने खुलकर बताया है कि क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से मंसूबे जो है वो ताखीर का शिकार हो रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने खुलेआम सरेआम उन्होंने आप लोगों को दावत दी है कि आए और कराची पर मिल बैठकर सियासत करने की बजाय इसका हल निकालते हैं। देखिए जी, बात यह है कि खुद वज़ीर आला साहब ये बात कहते हैं कि 2008-9 में डेवलपमेंट बजट जो मिलता था 55 अरब रुपए बजट था सूबा सिंध का, और अब वो बजट 2025-26 में वो बजट 1018 अरब रुपए 1018 अरब रुपए डेवलपमेंट बजट है। आप मुझे बताइए, NFC के बाद 18वीं तरमीम के बाद कहाँ बजट फंड की कमी है? कराची भाई पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, सूबा सिंध की मईशत के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है 95%। आप कहते हैं फंड की कमी है? भाई फंड लग नहीं रहा, करप्शन हो रही है, बदइंतजामी है, नाअहली है। और ये जो बात कर रहे हैं ना, हम भी तो ये बात कहते हैं कि मुआशी तौर पे फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार जब तक नहीं मिलेगा, जब तक जो है वो बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम और 140A जो इसकी आइनी शेख है उस पर अमल दरामद नहीं होगा, बल्दियात को इख्तियारात नहीं दी जाएंगे, ये मसाइल हल नहीं होंगे। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो वो लोग हैं ना जो वफाकी हुकूमत में बैठे हैं। ज़रा MQM बताए, 25वीं और 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम में ये सब लोग साथ होते हैं। आर्मी बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने में सब साथ होते हैं। ज़रा बताएं 140A के लिए क्या किया इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया 140A के लिए। कराची में मुनम जफर साहब, मैं चाहूंगी कि बाकी बातें हम बाद में कर लें। अली खुर्शीदी साहब मौजूद है, साथ ही उनसे पूछ ही लेते हैं। अली खुर्शीद साहब क्या जवाब देना चाहेंगे आप? 140A के हवाले से बात की है तो 26वीं 27वीं तरमीम हुई तो 140A के हवाले से क्यों बात नहीं की गई? करवाते ना 140A मंजूर, बाइख्तियार बल्दियाती निजाम करवाते ना। अली खुर्शीदी साहब आपको जवाब दे रहे हैं। मुनम जफर साहब सुनिएगा। एम्पावरमेंट को लेके अगर कोई सियासी जमात होल हार्टेडली लगी हुई है तो वो वाहिद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। 26वीं तरमीम हो, 27वीं तरमीम हो, MQM की कोई अपनी विश लिस्ट नहीं होती। MQM की जो विश है और विल है वो ये है कि एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो ना सिर्फ कराची, ना सिर्फ सिंध, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बात की थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने। ये सवाल तो बड़ी सियासी जमातों से करने की ज़रूरत है कि जब अपनी मंशा के तहत काम करना होता है तो तमाम चीज़ें जो है वो एक तरफ हो जाती हैं। और फिर 27वीं तक मैं छोड़ देता हूँ इसकी डिटेल में जाए बगैर, पूरे पाकिस्तान को पता है कि वाहिद अगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के लिए कोई जमात लगी हुई है तो वो मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान है, जिसने अपना मुसव्वदा पेश किया जनाब पार्लियामान में, जिसने अपना मुसव्वदा पेश किया कि ये जो जिन जमात के नुमाइंदे क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनकी खुद अपनी इन असेंबलियों में मौजूदगी है कितनी? मुझे तो सुन के हंसी आती है। मतलब आपकी नुमाइंदगी है कितनी भाई? लोग आपको वैसे ही रिजेक्ट करते हैं। तो आप बहरहाल ये वाली बातें ना करें तो अच्छा लगेगा। मगर हक और सच पूरा बता वजारतें आपके पास हैं कि इसके लिए आप जमा हो जाते हैं, लेकिन इस काम के लिए आप जमा नहीं हो रहे हैं। अपनी तरमीम जमा कराई है तो वो भी सबके सामने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अली खुर्शीदी साहब वो कह रहे हैं कि आपके पास वजारतें हैं, आप लोगों का ये बनता है काम कि आप क्या वजूहात थी जिनकी वजह से ये बल्दियाती तरमीम को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया।